लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार हॉटस्पॉट बना हुआ है। मिशन 2024 के तहत बिहार में रैलियों की होड़ लगी हुई है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जहां अधिकार पदयात्रा निकाल रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ यात्रा पर निकल चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सीमांचल में ओवैसी की यात्रा और नालंदा में उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा महागठबंधन की राजनीति में सेंध लगाएगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सियासी रण में कूदने की तैयारी कर चुके हैं और उनकी यात्रा को लोकसभा चुनाव 2024 से सीधे जोड़कर देखा जा रहा है। ओवैसी बिहार के पूर्णिया और किशनगंज में 18 और 19 मार्च को अधिकार पदयात्रा निकालने के दौरान मतदाताओं की प्रतिक्रिया का आकलन करेंगे। इस दौरान वो अपनी राजनीतिक स्थिति को भी जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल बिहार में ओवैसी ने लगातार मेहनत कर अपनी राजनीतिक परिस्थिति को मजबूत किया है। पिछले 3 उपचुनाव में ओवैसी की उपस्थिति ने महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। नतीजा ये हुआ कि 3 में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी के पास चली गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो एआईएमआईएम ने कुल 5 सीट जीतकर हलचल मचा दी थी। हालांकि बाद में आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने कुल 20 उम्मीदवार उतारे थे। उनकी पार्टी को कुल 5,23,279 वोट मिले। तो लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने अगर अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी की तो इससे बीजेपी को बड़ा फायदा होने की संभावना है। सीमांचल में मुस्लिमों की ठीक ठाक आबादी है। किशनगंज में जहां 70% मुसलमान हैं, वहीं कटिहार में 40, अररिया में 35 और पूर्णिया में 33% मुसलमान हैं। सीमांचल में महागठबंधन का अच्छा खासा दबदबा है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सीमांचल में आते हैं। यहाँ लोकसभा की 4 और विधानसभा की 24 सीट है। इन सीटों पर महागठबंधन का दबदबा है और 24 विधानसभा की सीट में 6 आरजेडी के पास है, जेडीयू के पास 4 सीट है, कांग्रेस के पास 4 सीट है, लेफ्ट के पास 1 सीट है, बीजेपी के पास 8 सीट है, वहीं एआईएमआईएम के पास 1 सीट है। सीमांचल की कुल 4 लोकसभा सीट में से जेडीयू के पास 2, कांग्रेस के पास 1 और बीजेपी के पास 1 सीट है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत बिहार में सियासतदान सक्रिय है। हर पार्टी अपनी कोशिश में लगी है। ऐसे में ओवैसी की रैली से बीजेपी को कितना फायदा और आरजेडी को कितना नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।